में केवल 1 या 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे यहाँ मंच पर और सानिध्य होगा राजस्थान सरकार का, आपके सभी माननीय मंत्री गणों का और माननीय विधायक गणों का। हमारे मीडिया के छायाकार बंधु आज के इन क्षणों को कैद कर रहे हैं मुख्य द्वार पर और हम कर रहे हैं केवल कुछ क्षणों का इंतजार आज के इस महत्वपूर्ण विजन दस्तावेज मिशन 2030 के इस दस्तावेज के विमोचन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 200 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना कर रहे हैं, उनका लोकार्पण कर रहे हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। आपके साथ हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह। हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना के साथ विद्वत पंडित जन वहां मौजूद है और हरी झंडी दिखाकर ये 200 एम्बुलेंस आज लोकार्पण और इस लोकार्पण के बाद माननीय का आगमन आज के इस विजन 2030 के इस आयोजन में आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आते हैं, आप अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। आपके साथ सानिध्य है माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी का। आपके साथ हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ हैं शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान जी। आपके साथ हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, लघु उद्योग निगम अध्यक्ष। माननीय विधायक आदर्श नगर श्री रफी खान साहब। मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी आपके साथ हैं। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच हैं। एक बार फिर आपके साथ सभी सम्मानित मंच का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और आइए नाम बोलो। मंच पर सानिध्य है हमारे माननीय मंत्री श्री शाले मोहम्मद जी। अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग, उपनिवेशन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विभाग और जल उपयोगिता और सभी माननीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं। भारत विश्व का सिरमौर बने और राजस्थान भारत का सिरमौर बने, ये हम सब की कामना है, कल्पना है। लेकिन इस कामना को एक दृष्टि, एक सोच, एक विजन के रूप में ढालने का संकल्प लिया है हमारी सरकार ने। संकल्प लिया है विजन 2030 तैयार करने का और प्रण लिया है उस विजन की ओर कदम दर कदम बढ़ते जाने का। ये विजन 2030, ये दृष्टि 2030 केवल बंद कमरों के ऑफिसों की परिकल्पना नहीं है, केवल आंकड़ों की अभिव्यक्ति नहीं है और न ये विजन केवल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार विमर्श तक सीमित है। ये विजन 2030 उन आंखों के सपनों को चुनकर लाना चाहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ आपके सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हमने आप सबका तालियों से अभिनंदन किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत और अभिनंदन किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी से, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनका स्वागत और सम्मान करें। कौन ला रहे हैं? सर स्वागत के लिए भेजिए ना, मैं तो कैसे करेंगे? माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी से आग्रह, सूत की माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय का स्वागत सादगी भरी सूत की माला के साथ। और हमारे बीच हैं श्री बुलाकी दास कल्ला जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री कान्हा राम जी से। निदेशक स्कूल शिक्षा, आपसे अनुरोध, आप डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का स्वागत कर रहे हैं श्री कान्हा राम जी। और अब हमारा आग्रह है श्री भवानी सिंह देथा साहब से, कृपया श्रीमती ममता भूपेश माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कौन? डॉक्टर महेश जोशी जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर महेश जोशी माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी। श्री सुनील शर्मा जी कमिश्नर कॉलेज शिक्षा, आपसे अनुरोध डॉक्टर महेश जोशी जी को आप सूत की माला पहनाकर। श्री सुनील शर्मा जी कमिश्नर कॉलेज शिक्षा। हमारे बीच हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। श्री एन.के. सेठी आप आए और माननीय का स्वागत करें। हमारे बीच है शिक्षा राज्य मंत्री, शीघ्रता करें जी। श्री एन.के. सेठी स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब का। और अब अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय श्री शाले मोहम्मद जी के स्वागत के लिए श्री प्रवीण झा कृपया आए और माननीय का स्वागत करें। श्री शाले मोहम्मद जी अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग। हमारे बीच है शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान जी। डॉक्टर मंजू विजय जी से अनुरोध। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध स्वागत की इस कड़ी में श्री सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री भंवरलाल बैरवा जी, निदेशक महोदय श्री भंवरलाल बैरवा जी, आप सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच हैं विधायक किशनपोल श्री अमीन कागजी जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध प्रवीण झा साहब से। प्रवीण झा जी आप आए और अमीन कागजी जी का सूत की माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। और इसके साथ ही हमारे बीच हैं
मुरारी लाल मीणा जी, माननीय मंत्री महोदय आपका स्वागत। और माननीय मुरारी लाल मीणा जी के स्वागत के लिए कान्हाराम जी, निदेशक स्कूल शिक्षा, आपसे अनुरोध, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। भंवरलाल बैरवा जी, आप माननीय विधायक किशनपुर श्री अमीन कागजी जी का स्वागत करें, हमारे बीच हैं। हमारे बीच हैं माननीय विधायक आदर्श नगर श्री रफीक खान जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। हर्ष सावंत सुखा जी से, जेएस प्लान उच्च शिक्षा, आप आए। और हमारे बीच है डॉक्टर अर्चना शर्मा, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। मंजू विजय जी से, मंजू विजय, श्रीमती मंजू विजय, आप डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। श्री भंवरलाल बैरवा जी से, श्री भंवरलाल बैरवा निदेशक, आप श्री राजीव अरोड़ा जी को सूत की माला पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच हैं श्रीमती गंगा देवी, विधायक बगरू, हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक बगरू, आपके स्वागत के लिए सुशील कुलहरी जी, जेएस प्लान, सुशील कुलहरी जी। और खानुखा बुधवाली जी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड, आपके स्वागत के लिए हर्ष सावंत सुखा से अनुरोध है। राज्य मंत्री श्री संदीप चौधरी जी हमारे बीच हैं, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री कान्हाराम जी, निदेशक स्कूल शिक्षा। मेरे मैटर कहाँ गया? करवा दिया, हो गया। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने माननीय के साथ सभी माननीय मंत्री गणों, माननीय विधायक गणों को हमने स्वागत किया, सम्मान किया। और माननीय मंत्री आयोजना महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी, आपसे अनुरोध, स्वागत उद्बोधन के लिए आप आए और सभी का शाब्दिक स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया। आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के नेता सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मंच पे विराजमान शिक्षा मंत्री सम्मानीय बीडी कल्ला साहब, सम्मानीय महेश जोशी जी, सम्मानीय मंत्री शाले मोहम्मद जी, सम्मानीय सुखराम बिश्नोई जी, सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मुरारी लाल मीणा जी, रफीक खान जी, संदीप जी, चीफ सेक्रेटरी जी और तमाम उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी गणमान्य मेहमानगण, सभी वरिष्ठ साथीगण और विजन 2030 डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए जिन जिन भी विभागों के द्वारा इसमें मेहनत की गई है, इसमें तैयारी की गई है, यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगण, सभी उपस्थित हमारे आज के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि एक परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी, परिवार के भविष्य के लिए, परिवार के वर्तमान के लिए चिंता करना, किस तरह से हमारा घर परिवार को हम संवारे,
किस तरह से इसको तरक्की और उन्नति की तरफ से हम अपने परिवार को लेके जाएं। तो ऐसे मुखिया जिन्होंने न सिर्फ आज की चिंता की, आने वाले 10 साल बाद भी हमारा प्रदेश किस तरह से रहे, कैसे यहाँ पे महिलाओं की स्थिति रहे, क्या यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए कार्य किए जाएं, किस तरह से बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम लोग कार्य कर पाए, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आने वाला राजस्थान कैसा हो, और कैसे हमारे व्यापारी वर्ग के माध्यम से राजस्थान को संवारा जाए, इन तमाम बातों की चिंता करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2030 का जो आगाज किया गया, उसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की 3 करोड़ से ज्यादा जनता को, जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आके अपने विजन 2030 के लिए अपने सुझाव दिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे आयोजना विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक मुख्यमंत्री जी की अपील पे कि आइए राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए विजन 2030 के डॉक्यूमेंट में अपनी हिस्सेदारी दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, पत्र लिख के दीजिए, वेबसाइट के माध्यम से दीजिए। और राजस्थान की पूरी जनता ने इसके अंदर जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं समझती हूँ आप सब लोग इस बात में धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने विजन 2030 को बहुत गंभीरता से लिया और 3 करोड़ लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य सुझाव है। लगभग 200 से 250 के करीब लोगों ने, हमारे विभाग के साथियों ने मिलके, कर्मचारियों ने मिलके इन सारे सुझावों का स्क्रीनिंग की, इनके अंदर से उचित सुझाव छांटे गए और एक ऐसा राजस्थान भविष्य का बनाने का एक दस्तावेज राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें आपके और हमारे सारे भविष्य को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, इसकी पूरी एक तरह से फ्रेम अप किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान की जनता को संभाला, राजस्थान की जनता की एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, तमाम स्तर के लोगों का राजस्थान की सरकार ने हर तरह से सहयोग देने का कार्य किया। कोविड जैसा कार्यकाल आया साथियों, आपने, राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पे, जब इन्होंने कहा कि कोई भूखा न सोए, तो राजस्थान की एक एक जनता ने, एक एक व्यक्ति ने एक दूसरे का सहयोग किया और एक ऐसा कार्य, एक ऐसा काल निकला जो पूरे न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया के अंदर जब त्राही त्राही मच गई, तब राजस्थान ने अपना रोल मॉडल अपना के न सिर्फ देश में, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का कोरोना का जो मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल, वो सराहा गया। आज हमारी प्रदेश की स्थिति हर तरह से आगे बढ़ने की है। हम लोग महिला सशक्तिकरण के दौर में, चाहे हमारी नौकरियों के लिए, चाहे हमारे युवा साथियों के लिए, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, हर स्तर के अंदर राजस्थान की सरकार आप सब लोगों की मदद करने की, इमदाद करने की प्रयास कर रही है। राहत कैंप चलाए गए, महंगाई राहत कैंप। आज के इस दौर में देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप चलाए और मुझे खुशी है कि इन कैंपों के माध्यम से लगभग 90 लाख से ज्यादा परिवारों को हम लोगों ने बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री किया है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं और 500 रुपए का जो सिलेंडर का सरकार ने जो योजना लागू की है, मैं समझती हूँ पूरे देश के अंदर अपने आप में ऐतिहासिक योजना है। और न सिर्फ 1, न सिर्फ 2, न सिर्फ 5, न सिर्फ 10, 25 लाख का बीमा आपके और हमारे परिवारों को करके निरोगी राजस्थान की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखी और उसमें आप और हम सब लोग आज निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस मुबारक मौके पे मैं धन्यवाद के साथ में आप सब लोगों का भी अभिनंदन करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपके और हमारे तमाम राजस्थान वासियों के सुझावों से हमारा बढ़ता हुआ प्रदेश 2030 में क्या रूप लेगा, किस तरह से विकसित हो पाएगा, किस तरह से राजस्थान की मान और प्रतिष्ठा आगे बढ़ पाएगी और पूरे देश के अंदर राजस्थान की
वैभूति, राजस्थान की तरक्की कैसे हो पाए, इन सब चीजों के लिए सुझाव आपने जो दिए हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य सुझाव है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के एक एक जनता का, एक एक व्यक्ति के सुझाव जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में आए हैं, इसमें आपके बहुमूल्य सुझावों पे बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे रिसर्च की गई है। आप लोगों के सुझावों को बहुत हाई लेवल पे देखा गया है और किस तरह से अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम लोग राजस्थान के अंदर सुझाव सुविधाओं को पहुंचा पाए, अंतिम छोर के सहयोगी साथी को किस तरह से शिक्षा की डोर में जोड़ पाए और किस तरह से अंतिम महिला को प्रगतिशील राजस्थान का हिस्सा बना पाए, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सब लोगों को बधाई के साथ में मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि एक परिवार के मुखिया होने के नाते आपने राजस्थान के लोगों के भविष्य के बारे में चिंता की। इसी तरह से हम राजस्थान को प्रगति के पथ पे लेके जाएंगे। आप और हम सब लोग मिलके मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रगतिशील राजस्थान, विकसित राजस्थान और विकासशील राजस्थान बनाने की संकल्पना पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आशीर्वाद देने राजस्थान की जनता के बीच में विजन डॉक्यूमेंट 2030 के बारे में चर्चा करने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी। और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से यहाँ किया जाना है। 268 कार्य जिनकी लागत 12,700 करोड़ रुपए, माननीय से अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर इन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज अपने कर कमलों से करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों का शिलान्यास। और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का शिलान्यास। हम आपको बता दें, बहुत लंबी श्रृंखला है, 268 कार्य जिनका शिलान्यास और लोकार्पण ये थे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कार्य 12,700 करोड़ रुपए की लागत के ये कार्य। एक के बाद एक लगातार एलईडी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये शिलान्यास और लोकार्पण कार्य। 215 की ये लंबी श्रृंखला शिलान्यास और लोकार्पण कार्यों की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के ये लोकार्पण और शिलान्यास। हजार 700 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण।
और अब जल संसाधन विभाग, आपकी जोरदार तालियों की दरकार। जल संसाधन विभाग, माननीय मंत्री श्री महेंद्र जी से मालवीय, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री। और ये जल संसाधन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। करोड़ों की लागत के ये लोकार्पण और शिलान्यास, 215 कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण। जोरदार तालियों से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। और माइक्रोफोन पर अरुण। और अब राजस्थान विजन 2030 समारोह के मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही नियुक्तियों के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि विभाग द्वारा अध्यापक लेवल 1 के 15,000 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है। 15,000 अध्यापकों की नियुक्ति दी गई है, जिनमें आज यहाँ इस समारोह में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा 9 विषयों के व्याख्याताओं के 1062 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्तियां प्रदान की गई है। माननीय से अनुरोध है कि इनमें से 10 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती मिथिलेश कोटपुतली से वाणिज्य विषय में आपका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतेला कोटपुतली बहरोड नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है श्रीमती मिथिलेश। और अब श्री मुकेश चौधरी वाणिज्य विषय में भीमराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड कोटपुतली में इनकी नियुक्ति हुई है, श्री मुकेश कुमार चौधरी। और उसके बाद श्रीमती निधि त्रिवेदी। मुकेश कुमार चौधरी, मुकेश कुमार चौधरी, श्रीमती निधि त्रिवेदी वाणिज्य विषय चोमू जयपुर से हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ जयपुर ग्रामीण में इनकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती उषा साहू गणित विषय, श्रीमती उषा साहू गणित। श्री मुकेश गौरा वाणिज्य विषय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल भीलवाड़ा में इन्हें नियुक्ति दी गई है। और उसके बाद अध्यापक श्री विक्रम जाट अध्यापक लेवल 1 जयपुर ग्रामीण से हैं और आपको गरुड़वासी जयपुर ग्रामीण में नियुक्ति दी गई है। श्री विश्राम कुमार सैनी अध्यापक लेवल 2 आपको राजकीय झापदा कला कोट खावदा जयपुर ग्रामीण में नियुक्ति दी गई है। श्री कैलाश शर्मा अध्यापक लेवल 1 कोट खावदा जयपुर ग्रामीण में आपकी नियुक्ति हुई है, जयपुर ग्रामीण से आप हैं। श्रीमती देवकी भारवानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा बस्सी जयपुर ग्रामीण में आपकी नियुक्ति हुई है। सुश्री नीलम उपाध्याय अध्यापक लेवल 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाजूपुरा बस्सी जयपुर ग्रामीण। और राजस्थान विजन 2030 की तैयारी करते समय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों राजकीय और निजी दोनों में
8 सितंबर 2023 को एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जूनियर सीनियर हिंदी अंग्रेजी वर्ग में 4 विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर विजेता घोषित किया गया है। उनके नाम है श्री महेश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली, जिला जोधपुर ग्रामीण, और इनके प्रभारी अध्यापक हैं श्री अर्जुन पटेल, हिंदी माध्यम से। जी, विधि डामोर, महेश के बाद निबंध और भाषण प्रतियोगिता वाले सर, निबंध और भाषण वाले। हाँ, आइए सबसे पहले इस क्रम में रितिका भाटी। रितिका, विधि डामोर, विधि डामोर, ये 4 टॉपर हैं जिन्हें पुरस्कार स्वरूप, उपहार स्वरूप लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। ये है विधि, और उसके बाद भव्या शर्मा, भव्या शर्मा जिला पाली से हैं, और इनके प्रभारी अध्यापिका हैं सुष्मिता, हिंदी माध्यम से ये हैं। और सुहानी जैन, ये 4 टॉपर जो बच्चे निबंध प्रतियोगिता में रहे थे, उन्हें आज यहाँ लैपटॉप उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इनकी खुशी और इनका उल्लास देखते ही बनता है। बहुत खुश हैं ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद कर, उनसे ये उपहार प्राप्त कर। और सुहानी जैन, भव्या शर्मा लीलादेव पारसमल संचेती अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्याबाड़ी बाली, जिला पाली से हैं। और सुष्मिता जी इनके अध्यापिका हैं, हिंदी माध्यम से हैं। और सुहानी जैन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर, जिला जयपुर, इनकी अध्यापिका है कमला जाखड़, और ये अंग्रेजी माध्यम से। कॉलेज वाला दोनों तुम क्या कर रहे हो? कॉलेज और कॉलेज एजुकेशन की श्रीमती, कागज कहाँ है? डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, अपनी बात हम तक रखें। डॉक्टर बीडी कल्ला, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार। अभी निबंध प्रतियोगिता में लगभग राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उसमें 4 जो प्रथम थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप प्रेजेंट किए हैं। जो फर्स्ट आया है विद्यार्थी, इसका नाम महेश है। उन्होंने सीनियर वर्ग हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने मांग की है कि मेरी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली, पंचायत समिति ढवा जोधपुर में भूगोल विषय नहीं है, ये खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ये विषय खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। और राजस्थान विजन मिशन 2030 की पूरी यात्रा पर हमने एक छोटी सी लघु फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। राजस्थान मिशन 2030 का सफर। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जब से राजस्थान मिशन 2030 के तहत लोगों से सुझाव देने का आह्वान किया है, तब से ऐसे ऐसे सुझाव मिले हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की गई थी। जिस विशाल प्रदेश में हर 10 कोस पर वाणी, पानी और पहनावा बदल जाता हो, जमीन बदल जाती है,
वहां के लोगों ने कितने व्यवहारिक, वास्तविक और उपयोगी सुझाव दिए हैं, ये निश्चित तौर पर अकल्पनीय है, लेकिन विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी भी। अपने राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े लोग राजस्थान मिशन 2030 से जुड़कर अब तक अलग अलग माध्यमों के जरिए 3 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा सुझाव भेज चुके हैं। राजस्थान मिशन 2030 के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के संबोधन से, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के विशेषज्ञों से मिलकर मिशन के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला था और इस मिशन का रोड मैप पेश किया था। इसके बाद नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से मिशन के संबंध में ऑनलाइन विचार, सुझाव और अपेक्षाएं आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई, mission2030.rajasthan.gov.in। मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उन्होंने एक से एक रचनात्मक वीडियो बनाकर अपने सुझाव साझा किए और हर दिन लाखों के इनाम भी जीते। राजस्थान संपर्क पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से भी नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिशन 2030 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। यहाँ नागरिकों से फिजिकल फॉर्म में सुझाव प्राप्त किए गए। विभिन्न विभागों ने हितधारकों के साथ जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर गहन परामर्श बैठकें आयोजित की। विभागों ने अपने ग्राम पंचायत स्तर के विभागीय कार्मिकों को सेंसिटाइज करने के लिए जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस दौरान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन 2030 के तहत खासकर विद्यार्थियों और युवाओं की नई सोच और विचार शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में निबंध और क्विज सहित कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई। इतना ही नहीं, घर घर जाकर जल कल्याण ऐप की मदद और IVR सर्वे के माध्यम से भी लोगों के सुझाव जुटाए गए। राजस्थान मिशन 2030 में भरपूर जोश और उत्साह के साथ लोगों ने भागीदारी की। तरक्की के इस सफर में लोगों में अपना योगदान देने की चाहत देखकर ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। बात चाहे आधुनिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो या लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार देने की। राजस्थान आज कई क्षेत्रों में देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। गहलोत सरकार ने करीब करीब अपनी सभी बजट घोषणाएं पूरी कर मिसाल कायम की है। जब महज 4.5 साल में प्रगति की रफ्तार 4 गुना बढ़ सकती है, तो 7 साल में हम उससे 6 गुना आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि जरूर होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा। छाएंगे, हम ही छाएंगे, राजस्थान प्रथम बनाएंगे, आएंगे, गति बढ़ाएंगे, राजस्थान प्रथम बनाएंगे। जन सम्मान, जय राजस्थान। राजस्थान होगा हिंदुस्तान का सिरमौर और हमने देखी राजस्थान मिशन 2030 की ये एक छोटी सी यात्रा, छोटी सी फिल्म। राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों में से किसी एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे और इसके साथ ही 2 पोर्टल का शुभारंभ आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। कार्मिक विभाग DOIT द्वारा तैयार अनुकंपात्मक नियुक्ति के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का और इसके साथ ही इंडस्ट्रीज और कॉमर्स और DOIT विभाग द्वारा तैयार बिजनेस टू गवर्नमेंट
इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय से अनुरोध इन दोनों ही पोर्टल का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें। अनुकंपात्मक नियुक्ति DOIT द्वारा तैयार ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और इसके साथ ही बिजनेस टू गवर्नमेंट, और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, 45 दिनों में 3 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान के सभी निवासियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने सुझाव हम तक पहुंचाए और उसका हमने तैयार किया है मिशन 2030 के लिए एक दस्तावेज। ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, माननीय से अनुरोध इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी अनुरोध इस विजन 2030 के दस्तावेज का विमोचन आवाम के 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें की है अपनी सहभागिता। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने सुझावों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध विजन 2030 के इस समेकित दस्तावेज का विमोचन अपने कर कमलों से करें। और आपकी जोरदार तालियों की दरकार आप सबके सुझाव पूरे प्रदेश के 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम तक पहुंचाए और तैयार किया गया है ये विजन 2030 के लिए दस्तावेज। हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर और राजस्थान बनेगा नंबर वन राज्य। हिंदुस्तान का सिरमौर हमारा राजस्थान। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना संबोधन विजन दस्तावेज के संबंध में अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। सम्मानीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित अतिथिगण और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित स्टेक होल्डर्स, विषय विशेषज्ञ, मेरे कुलीग्स, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और आज हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में न केवल लाभार्थी जुड़े हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बल्कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो इस मिशन से जुड़े हुए हर वर्ग के हमारे बच्चे हो, वृद्धजन हो, युवा साथी हो, भाइयों बहनें हैं, वो सभी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। और हमने कोशिश की कि जिन लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई उनको हम YouTube के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से, रेडियो चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चाहे वो दूर दराज के इलाके में राजीविका की साथी ने बैठी हैं, आशा वर्कर्स हैं, ANM वर्कर्स हैं, ट्राइबल हॉस्टल में छात्र हैं, छात्राएं हैं, SC हॉस्टल में, उन सबको, क्योंकि हमारे इस दस्तावेज को बनाने में 3 करोड़ 33 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए, तो हमारा उद्देश्य था कि आज के समारोह में उन सभी को हम किसी ना किसी माध्यम से जोड़ें। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये विजन 2030 जारी किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रदेश का 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने का एक उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से यह मिशन प्रारंभ किया गया था
और ये जो सजेशन, जो 3,33,00,000 हमारे पास जो सुझाव आए, इसको हमने कैसे, इसका विश्लेषण करके इसको हमने इस विजन 2030 का हिस्सा बनाया, ये मैं अपने उद्बोधन में आप लोगों को ब्रीफ में बताऊंगी। आपने हालांकि जो एक छोटी सी फिल्म बनाई इस यात्रा की, उसमें आपने उसकी झलकियां देखी, तो भी क्योंकि कितनी मेहनत से बना है और कितनी जन भागीदारी के साथ बना है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आज सभी भाइयों और बहनों को इसके बारे में बताऊं। ये विजन 2030 हम सबका है। ये मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रदेशवासियों के सपनों का, उनके आकांक्षाओं का और सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को शामिल करते हुए ये दस्तावेज आप सबके लिए बना है। ये हम सभी का दस्तावेज है और हम सभी को इसको मिलके इसको साकार करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2030 को एक आह्वान दिया था और इसकी शुरुआत की थी, और इसकी औपचारिक शुरुआत 22 अगस्त को बिड़ला सभागार से हुई थी। और उसके बाद इसकी रणनीति कैसे बने और नागरिकों के सुझाव कैसे बने, इसकी एक बहुत डिटेल रणनीति बनाई गई। और इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई जो अभी तक जारी है। और यहाँ मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है, इसमें हम कभी भी इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके सुझाव निरंतर उस वेबसाइट पे आते रहें, और ये नहीं है कि आज ये जो दस्तावेज है ये अंतिम दस्तावेज है। अगर हमको लगेगा कि इसमें और सुझाव बेहतरी के लिए आए हैं, तो हम लोग उसको और बेहतर करेंगे। इस समय समय पर हमने विभागीय सचिवगण, माननीय मंत्रीगण, जिला कलेक्टर के माध्यम से इसमें कई दिशा निर्देश दिए, कई वर्कशॉप्स करी, कई सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम किए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने दौरों में इसको प्राथमिकता देते हुए कई जगह, चाहे वो भीलवाड़ा था, चाहे वो हैदराबाद था, वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करी और व्यापक रूप से सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम हुए। यूट्यूब के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से लाइव प्रसारण भी किया गया। और यूट्यूब का मैं यूट्यूब देख रही थी शिक्षा विभाग की, तो उस यूट्यूब की फॉलोइंग ही 50,000 से ज्यादा थी। 20 लाख से भी ज्यादा कार्मिक नागरिक गण जो है इस सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमों से जुड़े, और जिला कलेक्टर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाखों की संख्या में नागरिकों को जोड़ा, कार्मिकों को जोड़ा, और तब ये जो है एक दस्तावेज तैयार हुआ। इस विजन डॉक्यूमेंट में 14 सेक्टर हैं। 50 जो विभाग हैं उसको 14 सेक्टर में डिवाइड किया गया। जैसे कि एक नई शुरुआत, जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने हर वो सेक्टर जो राजस्थान को अग्रणी बनाने में जरूरी है, उसको हमने शामिल किया। एक नई शुरुआत में कृषि विभाग, एनिमल हस्बेंड्री विभाग, सहकारिता विभाग, हम अपनी ग्रिड को ग्रीन कैसे करें, कोई पीछे नहीं छूटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो हमारा महिला पुरुष का एक जेंडर डिवाइड है उसको कम कैसे किया जाए, यहाँ लोगों का माइग्रेशन जो है उसको कैसे रोका जाए, उद्योग है, आईटी का क्षेत्र है, उसमें हम आगे कैसे बढ़ें। जो टूरिज्म हमारा एक स्ट्रेंथ है, हम नए जिलों में और डेस्टिनेशंस को कैसे बेहतर बनाए, आइकॉनिक बनाए, जिससे आज भी विश्व स्तर पे राजस्थान पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन उसको और कैसे बेहतर करें, इसके लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए, वो इसमें हमने शामिल करी। फिर राजस्थान एक यंग प्रदेश है, युवा प्रदेश है, तो युवा ऊर्जा को हम कैसे उसके पोटेंशियल को चैनलाइज करें, इसके लिए हमें जो है जिसे कहा जाता है पढ़ने से सीखने तक, टीचिंग टू लर्निंग में हमें कैसे विशेष ध्यान देना चाहिए, स्किल को हर संस्था का हिस्सा कैसे बनाना चाहिए, और स्किल से हम अपने कमाने के साधनों को कैसे बढ़ाएं।
उसके लिए हमारी क्या योजना होनी चाहिए, इस पे विशेष फोकस रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, बालिका शिक्षा पे और विशेष ध्यान, और हर क्लास को स्मार्ट क्लास कैसे बनाया जाए उस पे फोकस किया जाएगा। राजस्थान आज भी एक मॉडल हेल्थ स्टेट बन चुका है, इसमें और क्या उसमें सुधारात्मक कार्य किए जाए, क्या इंप्रूव किया जाए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारी और बेहतर कैसे हो, लोगों को जो डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए उसमें हम और ज्यादा मेहनत कैसे करें, अपने कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में विस्तार कैसे हो, टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य से कैसे उसे जोड़ा जाए, मातृत्व और शिशु के जो स्वास्थ्य है उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, इन सब की हमने एक कार्य योजना इसमें शामिल की है कि हमारी एक मोटी कार्य योजना क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारा जो संसाधन है उसको हम उसका विस्तार कैसे करें, संसाधन हम अपने ज्यादा कैसे बढ़ाएं जिससे हमारा विकास जो है और ज्यादा हो। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को, पब्लिक फाइनेंसेस को इसका हिस्सा कैसे बनाएं और इसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ें। राजस्थान ने आईटी के क्षेत्र में और बहुत अच्छा काम किया है और देश में अग्रणी राज्यों में है, लेकिन और बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि सुशासन के लिए डेटा ड्रिवन, मतलब जिसमें हम टेक्नोलॉजी का या जन आधार कार्ड का और ज्यादा उपयोग करते हुए लोगों को हम ज्यादा सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएं, इस विजन डॉक्यूमेंट में इसका हिस्सा बनाया है। जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं या भूमि या कर की बात करते हैं तो ये भी हम इस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसमें सबको शामिल करते हुए, सबको साथ लेते हुए हमें अपने रेवेन्यू को या जो भूमि से जुड़े हुए प्रकरण हैं उनमें सरलीकरण कैसे किया जाए, इसको हमने इस विजन में शामिल किया है। इसी तरह पानी, जो हमारा पीने का पानी है वो हमें लगातार कैसे मिले और ये जो है कष्ट गांव तक में कैसे दूर हो, इसकी हमने एक इसमें क्या कार्य योजना होनी चाहिए उसको बताया है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज विकास, इसमें भी बहुत अच्छे काम हुए हैं राज्य में, लेकिन और बेहतर कैसे हो, इनको और सशक्त कैसे किया जाए और गांव में जो विकास दर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये जो सुझाव आए उनको शामिल करते हुए उन सुझावों को लेके हमने एक कार्य योजना बनाई। वन संरक्षण, वन क्लाइमेट के लिए क्यों जरूरी है, हरित क्रांति क्यों जरूरी है, इसमें वन का जो पूरा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए, उसको हमने शामिल किया। कुछ चीजें मैंने बताई हैं, समय कम है, इसको बताने के लिए, इसको आपसे फर्दर शेयर करने के लिए शायद कुछ घंटे चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से बड़े सुझावों का विश्लेषण करते हुए ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। आज तो केवल इसकी शुरुआत है। आप सबके सोच, आप सबके सुझाव को लेके जो ये दस्तावेज बना है, बहुत जरूरी है कि हम उन्हें आगे आने वाले समय में आपसे साझा करें, उस पर विश्लेषण करें, चर्चा करें, तभी जो है हम इस डॉक्यूमेंट को आगे ले जाने में जस्टिस कर पाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए, जरूरतमंद, जो असहाय वर्ग है उनको संबल प्रदान करने के लिए, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, एक संपूर्ण डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईटी के सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 5 वर्ष पहले जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देश में काफी पीछे थे और हाल ही में
हम अग्रिम पंक्तियों में अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं और उत्तर भारतीय राज्यों में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ष 2021-22 में 11.36% रही है, जो कि हाईएस्ट है। आज विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, नए मेडिकल सब सेंटर हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं या कॉलेजेस खोलने हैं, शांति अहिंसा विभाग शुरू करने, ओपीएस, अनाज, तिलहन, दलहन, चना, बाजरा, मनरेगा में काम करने में, स्मार्ट सिटी में, मिशन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, पर्यटन मंत्रालय में हमारी रैंकिंग जो है ग्रीवांस रेड्रेसल में, सभी में राजस्थान प्रथम रहा है। राजस्थान सरकार में योजनाएं, नीतियां, कानून बनाकर एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे मालूम है आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख से भी सुनना चाहेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक राज्य में इंक्लूसिव, इनोवेटिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो, ताकि स्टेट इकोनॉमी जो 2022-23 में 14.1 लाख करोड़ है, ये बढ़ के 2030-31 तक 35.7 लाख करोड़ तक पहुंच सके। ये हमारा एक उद्देश्य है। हमने कोशिश करी है कि हम वो सभी सेक्टर जो राजस्थान के विकास के लिए जरूरी हैं इस विजन में शामिल हमने किया है। फिर भी अगर कोई बिंदु बच जाता है तो बहनों और भाइयों, आप इस पोर्टल पे निरंतर सुझाव देते रहें। हमारा सोशल सेफ्टी नेट, जिसको हमने ये कहा है, इसके लिए लीविंग नो वन बिहाइंड की कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा और जेंडर इक्विटी, इसके लिए सोसाइटी में इसका निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2030 तक विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में एक सबको साथ लेके संपूर्ण डेवलपमेंट को इंश्योर करना होगा, जो कि प्रदेशवासी की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, ताकि विकास के साथ साथ एक खुशियों का इंडेक्स होता है जिसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, वो भी बढ़े। इन एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ते में जितने भी चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हम उनको प्रयास करके एक आपसी सहयोग, कोऑर्डिनेशन के साथ उन सबको फेस करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और अब आप सबका इसमें हम साथ लेंगे। तो आइए भाइयों और बहनों, हम सब मिलके राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक रिजॉल्व लें, एक डिटर्मिनेशन हो और इसके साथ ही मन से, कर्म से एवं वचन से अपनी सार्थक भूमिका को निभा के 2030 में राजस्थान में प्रगति की गति बढ़ाकर हर क्षेत्र को राजस्थान में देश में प्रथम स्थान राज्य बनाने में अपनी अहम योगदान, अपनी भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। और नई उम्मीद, कुछ बेहतर करने का जज्बा, जोश आगे बढ़ने का, जोश देश का सिरमौर राज्य बनने का, सफलता का परचम लहराने का जज्बा, सरकार पर भरोसा, शानदार वर्तमान पर चमकदार भविष्य बढ़ाते कदम और उसमें रंग भर रहे हैं आप सब, हम सब। विश्व परिदृश्य में राजस्थान की बढ़ती भूमिका, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध, अपना उत्प्रेरण और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। हमारे वाणी मिनिस्टर ममता भूपेश जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी डॉक्टर बी डी कल्ला साहब,
डॉक्टर महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खजरीवाल जी, शाले मोहम्मद जी, सुखराम बिश्नोई जी, जावेद खान जी, मुरारी मीणा जी, विधायक गण आदरणीय गंगा बहन, रफीक खान साहब, अमीन कागजी जी, इंदिरा मीणा जी और तमाम उपस्थित हमारे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रदेश भर के अंदर और यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज 15 अगस्त को एक शुरुआत की गई थी। मैंने अपने संबोधन में कहा हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, एक मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं, एक विनम्र प्रयास किया गया और मुझे बताया गया 3 करोड़ से अधिक लोगों ने डायरेक्टली और ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी भागीदारी निभाई। इसके मायने हैं कि मायने ये है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक अपना सोच रखता है, मेरे खुद के क्षेत्र में, मेरे विषय में उसकी सोच क्या है, राजस्थान 30 तक कहाँ तक पहुंचे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र के अंदर, विकास के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पानी की योजनाओं में, बिजली की योजनाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, या योजना चल रही सोशल सिक्योरिटी की, कोई भी योजना हो, एक सपना देखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था उस जमाने के अंदर, सपना देखना सीखो। और मुझे खुशी है कि प्रदेशवासी जो है, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इसमें भाग लिया और जो लोग जुड़ सके। मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है जो मैंने कोरोना के अंदर देखा। कोविड-19 जब आया था हमारी जिंदगी के अंदर, तो पहली बार ऐसी महामारी आई पूरे विश्व के अंदर। पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो घबरा गए, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कितने विकसित मुल्क क्यों नहीं हो। ये पहला मौका था, पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप उस रूप में आया। मुझे कहते हुए गर्व है, उस वक्त भी राजस्थान के अंदर आपकी सरकार ने प्रबंधन किए, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया, चार्टर प्लेन भेज करके दवाएं मंगाई गई, कुछ भी किया गया हो, शानदार इलाज किया गया, और भीड़भाड़ के अंदर प्रकोप आ गया। जो हमने डायरेक्शन दिए, मार्गदर्शन दिया, स्टेप उठाए, वो अपना आप के अंदर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को कहना पड़ा, ये मॉडल बन गया है, जिसकी तारीफ WHO ने भी बाद में करी। इसका मतलब राजस्थान का नाम जो है देश में नहीं दुनिया तक पहुंच गया। इस प्रकार का मॉडल राजस्थान बनाया। तो खुशी इस बात की मुझे है, आपको याद होगा मैंने कहा था सब घरों में बंद थे, लॉकडाउन लग गया था, ठेले वाले कहाँ कमा के खाएं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। एक तरफ सरकार ने व्यवस्थाएं करी, 35 लाख लोगों को ढूंढवाया हम लोगों ने, DBT करी 5 बार उनको। उससे बड़ी बात यह है, जो आह्वान हमने किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, उसके अंदर हमारे राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कोई राजनीति नहीं करी, सबको साथ लिया, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, सामाजिक संस्थाओं ने, हर पड़ोसी ने भी धर्म निभाया, हर पड़ोसी ने धर्म निभाया। बल्कि सरकारी गैर सरकारी जो भी लोग थे, उन सब ने जो है अपना कर्तव्य निभाया। खाना पहुंचाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो।
तो मैंने देखा कि जो राजस्थान आज बदल रहा है और जिस प्रकार के पहले अकाल सूखे के नाम से जाना जाता था राजस्थान, शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और आज आप देख लीजिए राजस्थान में तमाम शिक्षा के लिए तमाम प्रीमियर संस्था आ चुकी है। IIT, IIM, IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अनेकों यूनिवर्सिटियां आ चुकी है। 96 यूनिवर्सिटी आई। पहली बार में था आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री तो 6 थी यूनिवर्सिटी और आज 96 का कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। अनगिनत स्कूल में अंग्रेजी स्कूल खोल दी गांव तक में। क्या बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश। 10 साल बाद देखेंगे आप राजस्थान का जो बच्चा है गांव का, वो देश में दुनिया के अंदर IT के सेक्टर हो या कोई सेक्टर हो, हम तो ऐसी लैंग्वेज अंग्रेजी, हम भी खिलाफ थे अंग्रेजी के बचपन के अंदर, क्या काम आएगी। सोच बदली और आज देखिए आप देश के अंदर नाम हो गया। देश में चर्चा चलने लगी है जो हमने पहल करी है, चाहे उपयोग भी क्यों नहीं हो कर्मचारियों के लिए, जो हमने पहल करी है, अनेकों पहल करी है, अनेकों कानून हमने पार कर दिए राजस्थान के अंदर। राइट टू मिनिमम गारंटी, इनकम गारंटी, एक वर्कर्स का बना दिया। किसानों के लिए उनकी भूमि कुड़क नहीं होगी। कमीशन बनाया गया बकायदा, हाईकोर्ट जज बैठेगा, अध्यक्षता करेगा कमीशन की, कुछ फैसला करेगा कि इन किसानों के अगर तकलीफ है, कर्जा माफ करना है, कितना करना, क्या नहीं करना है, जमीन गुड़क नहीं हो सकती है। क्रांतिकारी कानून बनाए, इस प्रकार कितने कानून बनाए राजस्थान के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी चर्चा राजस्थान की आज जो है, पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं भी दिल्ली में रहा हूं 20 साल तक, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। मैंने कभी भी नहीं देखा 80 के दशक में, 90 के दशक में कि राजस्थान की कोई चर्चा भी होती है देश के अंदर। पहली बार हमारी हर स्कीम होती। इवन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं है, और अन्य राज्यों में वो स्कीम लागू हो रही है। हमारी स्कीमें जो है यहाँ महंगे इलाज शहरों की हो, 25 लाख का बीमा कर दिया हो, जो देश में कहीं नहीं है। काम दोनों योजना के बीमा ला रहे हैं, लंबी रोग में गया वो इमदाद कर दी, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया। और प्रधानमंत्री हमें टुकड़ों में कर रहे हैं। दबाव तो पड़ा पूरा, 500 रुपए का दबाव इतना भयंकर पड़ा हुआ देश के अंदर, किसी राज्य में नहीं है 500 रुपए का सिलेंडर। दबाव केंद्र पड़ा। अभी 20 दिन पहले ही केंद्र सरकार 200 रुपए कम किए थे। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री ने मेरे शहर में गए जोधपुर के अंदर, वहां और 100 रुपए कम कर दिए। मैं प्रधानमंत्री कहना चाहूंगा, कृपा करके आप टुकड़ों में क्यों कर रहे हो। आप पूरे देश में एक साथ में कहो आपको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये तो किसान बोलिए, भयंकर महंगे का दौर है, भयंकर दौर है। कोई सोच नहीं सकता इतनी भारी महंगाई, सब्जियों की हो, दालों की हो, कोई चीज हो, सब महंगी है। ये जो अपने स्टेप उठाए हैं वो सोच समझ उठाए। 100 यूनिट बिजली, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आने लगा। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का जीरो बिल। 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, 14 लाख किसानों को बिजली फ्री आ रहा है। ये सब राहत है, महंगाई के जमा राहत का मामला है। पेंशन पहले 500 थी, 1000 रुपये कर दिया। लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार देखते होंगे आप, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करो देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लाओ। हर परिवार को इमदाद मिलनी चाहिए, जीने का हक सबको है। दुनिया के मुल्कों में ऐसे होता है। आप भी कीजिए इसको, आप कीजिए इसको। 4 कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन जी ने और सोनिया गांधी जी ने। चलो क्रांतिकारी कानून है वो, नरेगा इत्यादि कानून।
कोविड ने जाने बचा दी मजदूरों की, लाखों मजदूरों की। गाँव के अंदर लोग सुखी हो गए, पहले तरसते थे अकाल पड़ते, अकाल सूखे के अंदर। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री अधिकार, अब 5 कानून आप बनाओ, दूसरे को 6ठा कानून बनाओ, राइट टू हेल्थ, जैसे हमने बनाया राजस्थान के अंदर, कहीं नहीं है देश के अंदर, सारी दुनिया में नहीं होगा। लोग आश्चर्य करते हैं, पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे? अरे वित्त प्रबंधन से आएंगे पैसे। हमने शानदार वित्त प्रबंधन किया है, रेवेन्यू बढ़े हमारी। आज रेवेन्यू के बढ़ाने के बाद में हमारे तमाम वित्त जो पैरामीटर होते हैं बहुत शानदार है। हम अभी देश में, आपको मालूम है, उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान नंबर 1 पहुंच गया। आर्थिक विकास दर का नंबर 1 बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारे 11.04% की GDP है। इन 5 साल में हमने 6 लाख करोड़ की GDP बढ़ाई है। अब अंत में 15 लाख करोड़ GDP हो जाएगी इस साल के अंत में। और हम सपना देखते हैं 2030 तक, जो जगह भी शेयर कर रही थी आपसे, 30 लाख करोड़ GDP हो राजस्थान के अंदर, जिससे कि तमाम तरह के जो हमारे सपने हैं हम साकार कर सकें और राजस्थान भी देश में नंबर 1 राज्य शहरी में आगे खड़ा हो सके। ये हमारा सपना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की स्कीमों की चर्चा हर राज्य में है, वो अध्ययन करते हैं। 5-6 राज्यों के लोग आ चुके हैं राजस्थान के समझने के लिए, चाहे वो OPS हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो। अरे पूछते हैं आपने कैसे किया, कैसे संभव होगा ये? तो आप सोच सकते हैं, इससे हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ता है। हमने जो फैसले किए हैं उनकी चर्चा देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मिस्टर मैथ्यू है कोई, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाया गिग वर्कर्स का, गिग वर्कर को खुद को नहीं मालूम है कि गिग वर्कर है कौन। उबर, ओला, जोमेटो, अमेजोन, 50 कंपनियां आ गई देश और दुनिया की। उनसे जो जुड़े लोग हैं, कि ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इंजीनियर हो, सर्विस बॉय, डिलीवरी बॉय हो, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। राहुल गांधी आए थे यहाँ पर बाढ़ जोड़े यात्रा में, हमसे आगे एक्टिविस्ट मिले, मुझे मेरे साथ था उनके, हमारे एक्टिविस्ट यहाँ पर पूरा उन्होंने हिस्ट्री बताया था हमारी क्या दुर्गति हो रही है। 5-6 लाख तो हो गए राजस्थान के अंदर। ये 15-20 सालों में ये गिग वर्कर का कंसेप्ट आया है दुनिया के अंदर। पहले उबर, ओला का नाम नहीं सुना था। उनकी सिक्योरिटी नहीं है। वही तय हुआ राहुल गांधी के सामने हमें एक्ट बनाना चाहिए। हमें खुशी है, हमने शानदार एक्ट बनाया। उसकी चर्चा कर रहा हूं मिस्टर मैथ्यू। ये कानून जो बनाया, क्रांतिकारी कानून, देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए, बनना चाहिए कानून। उसने कहा आगे वो न्यूयॉर्क से गिराया था, ये कानून दुनिया के मुल्कों को बनाना चाहिए। हमें कितना गर्व हुआ, राजस्थान में कानून बना हुआ, वो कह रहे दुनिया में बनना चाहिए। इतना प्रोग्रेसिव स्टेट आपका हो गया है, आपका स्टेट प्रोग्रेसिव हो गया। लोग कहते हैं ये 30 का मिशन लाया क्यों? और ये हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कहते परसों कि मुख्यमंत्री बोल रहे बीच में 2023 आ रहा है। नड्डा साहब, मुझे मालूम है 23 नहीं आ रहा है, 28 भी आएगा बाद में 30 आएगा। पहले 28 आएगा, ये 28 आएगा, पहले 23, 28 उसके बाद में आएगा 30 आएगा। मैंने कहा उस पर कौन किस पार्टी सरकार होगी, किस पार्टी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री हो, किसी को नहीं मालूम है। ये जनता माई बाप है। और आप वर्तमान सरकार की ड्यूटी बनती है वो क्या गवर्नेंस दे, शासन करे, कैसा करे। आपको शायद मालूम होगा कि
25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने मुझे, तो पहली बार मैंने पहल करी देश के अंदर मैनिफेस्टो जो होता था, खाली लीडर नहीं था, ना जनता पढ़ती थी उसको, न राजनीतिक कार्यक्रम ध्यान देते थे, जीतने के बाद में भूल जाते थे। मैंने पहल करी, पहली बार 98 के अंदर मैंने मैनिफेस्टो कॉपी लेके गया पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी को, ये मैनिफेस्टो हमने वादे किए जनता से, वादे करो मत, कर दो निभाओ। इसलिए मैं लेके आया हूं, ये प्रस्ताव पास होगा इसका, इसके आधार पर गवर्नेंस होगी राजस्थान की। इसमें लिखे जो शब्द है, जो वादे हैं हमारे, वो लागू होने चाहिए राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है, उसके बाद में उसकी कॉपी छपवाई गई, हर विभाग भेजा गया, हर कलेक्टर विभाग भेजा गया, सबने अपने ब्रीफकेस में रखा उसको 5 साल तक, आधा बनाकर ये फैसले करते रहे वो। ये है वादा करो तो फिर दिखाओ। हम वादा करके निभाने वाले लोग हैं, और वादा किए हैं जो निभाया हमने। अभी भी 90% तक हम पहुंच गए हैं जो गवर्नमेंट बंद लागू किया था पिछली बार, पूरा करने के लिए बजट पेश किया, करीब बहुत से पहुंच गए बजट को लेकर के। लागू होना बहुत बड़ी बात है, बहुत से पॉइंट तक अभी दिसंबर में नहीं आया है। कहने का मतलब ये है, शानदार यहाँ पर काम हुए हैं, शानदार फैसले हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि फैसलों की भरमार है। मुझे याद नहीं कितने फैसले हुए हैं, मैं भी अगर आप पूछो तो मुझे देखना पड़ता है कौन कौन फैसले कर दिए हम लोगों ने। इतने शानदार तरीके हमने फैसले किए हैं। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। देश के अंदर पहला राज्य था राजस्थान जिसने घोषणा करी हमारी सरकार अगला बजट किसानों के अलग बजट पेश करेगी। मुझे खुशी है, मेरे एक वाक्य से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने उस वाक्य को पकड़ लिया। अभी मुझे याद है, उनका बजट से पहले आया था, उन्होंने हमसे पहले वहां प्रस्तुत कर दिया। तो आप सोच सकते हो, सोच की बात। 12 मिशन लेके चल रहे हम। किसानों का बजट में मैंने घोषणा करी है, अलग अलग सेक्टर से कृषकों के 12 मिशन बना के हम चलना चाहते हैं। और अब ये डॉक्यूमेंट बना आपका, ये शानदार डॉक्यूमेंट बन गया है। ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आने वाले वक्त में भी और सुधार आते जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, कभी कभी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आते जाएंगे। ये एक सोच थी हमारी, ये सोच थी एक डॉक्यूमेंट बने राजस्थान के लिए, आने वाली पीढ़ियों में काम भी आए, नौजवानों को काम आए, छात्रों को, नौजवानों को इंटरेस्ट क्रिएट हो राजस्थान के सपने को लेके। कैसा सपना होना चाहिए राजस्थान के लिए? लाइब्रेरी में राजस्थान में बैठे वो लोग, इस सोच का लिए कि आपके लोग सुधार को बनाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए हैं, ऐसा माहौल बनाया। पहले हम बहुत पीछे थे, 39% हमारी एजुकेशन थी यहाँ पर, आज 70% पहुंच गया थे किसी के लिए। और फायदा क्या हुआ? आज आपके जितने एग्जामिनेशन होते हैं सिविल सर्विसेज के, आपको गर्व होगा, सबसे अधिक जो ऑर्डिनरी सर्विस होती है उसमें बच्चे राजस्थान के नंबर 1 आने लग गए, सबसे ज्यादा बच्चे आने लगे राजस्थान में। आप सोच सकते हो, ये माहौल बनाने संभव होता है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में रिफाइनरी आ रही है शानदार, पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, उसको नुकसान हुआ। बताइए, अब पिछली गवर्नमेंट पता नहीं, हम उनकी योजना बंद नहीं करते हैं। ERCB को उनको घर के आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र हमारे में दवा बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश भड़का करके पानी के मंत्री राजस्थान के ही है। वादा किया प्रधानमंत्री जी का जयपुर के अंदर अजमेर में नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, बना नहीं रहे। और मध्य प्रदेश भड़का के सुप्रीम कोर्ट भेजे हमारे खिलाफ में। हमारे नौनेरा बांध बन रहा है, 53 बांध हमने अभी घोषणा करी है 53 बांधों की, उसके खिलाफ में मध्य प्रदेश गया सुप्रीम कोर्ट में गया हमारे खिलाफ में।
आप बताइए, आप घोषणा आपकी पार्टी की सरकार है, वसुंधरा जी तब की घोषणा, हमारी सरकार बनी, हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब खुश होना चाहिए था। आपने हमारी कितनी योजना बंद करी? नहीं, खुश नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। झगड़ा उनके अपर के अंदर है, वसुंधरा जी का हो जाए उनके हाईकमान को, हमें मतलब नहीं उससे, और वो हमें क्यों दुख दे रहे हैं? झगड़ा आपका, भुगते राजस्थान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काम आगे बढ़ाएंगे। 14,000 करोड़ रुपये हमने रखे प्रोविजन, उसका काम बढ़ रहा आगे, पर ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र उचित नहीं है। अब आप बताइए, उन्होंने रिफंड बंद कर दी, प्रधानमंत्री आए 5 साल बाद में, तो मैंने मैसेज दिया, वक्तव्य दिया, मोदी जी 5 साल पहले हमारी सरकार थी तो मेरे दिलीपा मौली और सोनिया गांधी जी आकर के उसका शिलान्यास कर दिया है, मंत्रोच्चार हो चुका वहां पर। आप वापस आके कैसे शिलान्यास करोगे? दोबारा मंत्र पड़े जाते नहीं हैं। आपको मालूम है क्या हुआ? मेरे कार्ड छपे होंगे वहां पीएमओ के अंदर, लिखा कार्य शुभ वालों के अवसर पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर, 55 के अंदर पहुंचे। अब बताइए, 38,000 करोड़ की योजना थी, आज वो बहुत 1,000 करोड़ की योजना बन गई है। इतना बड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, बता दीजिए आप। और प्रोडक्शन आया नहीं है। अगर प्रोडक्शन आया था रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, कितने नौजवानों को काम मिलता, उद्योग लगाते हो, प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल की समझ होनी चाहिए। इतने उद्योग लगेंगे, 150-200 तरह की आइटम बनते उसके अंदर प्लास्टिक के, किसको समझावे? मेट्रो बंद कर दी जयपुर की, सीतापुरा अंबावाड़ी, कितनी योजना बंद कर दी, रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, सेकंड फेज की, डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हर यूनिवर्सिटी के नाम के जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी बंद कर दी, बीपीएल आवास योजना बंद कर दी, हमारी ग्रामीण बस सेवा बंद कर दी, 4 लाख नई बसें लगाई हमने, पैर सके जी, उसको बंद कर दिया। पशुपालन को 2 रुपए किलो बोनस दे रहे हम लोग, उसको बंद कर दिया। वापस हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने 2 रुपए दिए, अब 5 रुपए दिए। आपको खुशी होगी जान के कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप ध्यान रखो पशुपालकों का, किसानों का, आज पर यूपी तो नंबर 1 दूध के उत्पादन में, अब राजस्थान नंबर 1 बन गया देश के अंदर दूध के उत्पादन के अंदर, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। सिंधी गेम का आपने टर्मिनल, मेरी इच्छा थी शानदार अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये बने, टर्मिनल बने, सिंधी गेम वाला बस स्टेशन बना नहीं, अब जाके वो बना, वो भी मैं देखता हूँ कि जो मैं चाहता था नहीं बन पाया है। जो तुमने 5 बस स्टैंड शानदार बन गया, वो बंद कर दिया उन्होंने। रास्ता इंटरनेट सेंटर यहाँ पर अभी पूरा हुआ है, जब बुद्धिजीवी लोग आके बैठ सकेंगे, बात करेंगे, सपना देखेंगे आगे का। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर है, सुना होगा आप मेरे कई लोगों ने, हैबिटेट सेंटर है, उस ढंग का हमने सपना देखा यहाँ पर उस जमाने के अंदर, ऐसे उसको बंद कर दिया। आधी जमीन ले ली हमारी, वो बना दिया, भामाथा के अंदर बनाया, टाटा सेंटर बनाया, अच्छा बनाया वो, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ। वसुंधरा राजे के वक्त में IT बेस जो केंद्र बना वहां पर भामाथा के नाम से टाटा सेंटर बना है, मेरे ख्याल नंबर 1 होगा देश के अंदर। पर हमारी जो कल्पना थी इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बनाने की, उनका आधा हिस्सा कट गया, वो शानदार बन गया। अभी वो काम हमारे लोगों के बुकिंग हो रही है, शानदार बुकिंग हो रही है। तो ये इनकी स्थिति हमने यहाँ बढ़ा दिया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंट क्लब है, अभी अनदेखा होगा थोड़े दिन पहले, उद्घाटन उसका हो गया असेंबली पास में, जहाँ हमारे तमाम जनप्रतिनिधि लोग हैं, MLA हैं, भूतपूर्व MLA हैं, जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये सोच की बात है। हमने महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है बॉम्बे में, उसी तरह के शानदार पोर्टल बिल्डिंग बन रही है, आप देख रहे हो, बड़ी बिल्डिंग बन रही है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे। टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की तरह
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बन रहा वहां पर, शानदार बन रहा। गांधी वाटिका बन रही है, गांधी का म्यूजियम बना है राजस्थान जयपुर में, सेंट्रल पार्क में, आप जाके देखिएगा। हिंदुस्तान में तो म्यूजियम कहीं नहीं है, वो बना है यहाँ पर। और तो और हमने शांति अहिंसा, ये बातें लोगों को अजीब लगती है मेरी, ये बातें। शांति अहिंसा का विभाग बना दिया राजस्थान सरकार ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग दे दी हम लोगों ने। मनीष शर्मा वहां पर जो हमारा डायरेक्टर है और मिस्टर सकराल जो सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार 20,000 ब्लॉक तक की ट्रेनिंग हो गई है। हम चाहते हैं राजस्थान में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, कोई धर्म के नाम पर जाति के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हो। मुझे अफसोस है कहते हुए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जोधपुर में अभी सुबह, जब लोग मर रहे थे जोधपुर के अंदर, जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, मुझे पता नहीं पड़ता कौन को ब्रीफ करता है। एक आदमी मरा नहीं। तनाव जो हुआ, सांप्रदायिक तनाव करौली में हुआ और जोधपुर हुआ। साल भर तक मीडिया चलाता था देश भर के अंदर, दंगे 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 दंगे। आप बताइए, इस प्रकार बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद बड़ा होता है। वो अगर ये बातें कहे, जोधपुर लोग मरे थे दंगों के अंदर, तब मुख्यमंत्री कहाँ थे? मेरे शहर के अंदर जब मैं पैदा हुआ। बता दीजिए आप लोग, इस प्रकार से जो हालात हैं, उससे आप समझ सकते हो कि मिशन 2030 जो लाए गए हैं, इसमें कोई बात राजनीति की नहीं थी। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये कल परसों लग जाएगी, हजार लग जाएगी। आप बता दीजिए, अगर मैं मेरी गवर्नेंस आपने मुझे सौंपी है 18 के अंदर, और मैं उसको मान लीजिए ये प्रयास करूं कि भाई किसी ढंग से राजस्थान में सुशासन मिले, कितनी अड़चन आई 5 साल तक, कमी नहीं रखी। कोरोना ने तो बर्बाद किया, पर सरकार गिराने की षड्यंत्र किया गया। मुझे दुख कहते हुए और चिंता भी है, आज मैं चिंतित हूं। मैं शायद देश के उन नागरिकों को, उन बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, या कोई इंसान से, प्रदेशवासी देशवासी जो चिंतित समझ रहा है देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर, किस प्रकार ये जो दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से बर्बादी की जा रही है लोकतंत्र की, धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की। चिंता में लाज भी सबको। हम कहते हैं कि जहाँ शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, वही विकास है। जब परिवार हो, परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार के ऊपर नहीं आता भाइयों के अंदर। यही बात लागू होती है गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आज क्या इनकी अप्रोच है धर्म के नाम पर? मणिपुर में क्या हो रहा है, चिंता है किसी को? मणिपुर के अंदर और मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया है, जहां पर वो खुद कह रहे हैं, एक रेप की बात करते हो, 100,000 रेप हो चुके हमारे यहाँ पर, 1000 एफआईआर दर्ज हो रही है। 5 महीने हो गए, वहां पर 6 महीने हो गए, जल रहा है मणिपुर। देश का हिस्सा नहीं है क्या वो? ये स्थिति कहीं नहीं बने देश के अंदर। ये हमारा सबका धर्म बनना चाहिए। हम धर्म के नाम पर भड़काएंगे लोगों को, अच्छी बात है। हमने जो बनाया है, ये 20,000 जो सैनिक है, आने वाले वक्त में 50,000 बनेंगे, 1 लाख बनेंगे, घर घर में सैनिक बनेंगे जो शांति, प्यार, मोहब्बत की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर माहौल बनाए रखेंगे। ये मेरा सपना है। यहाँ राजस्थान में शांति रहनी चाहिए, जब भी विकास होगा राजस्थान बढ़ेगा। विभाग बनाना बहुत बड़ी बात है। हमने विभाग बनाया सोच करके, जो कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बातें कर रहे उल्टी सीधी, पेपर लीक की बात कर रहे, पूछो पेपर लीक को। हमने आजीवन कारावास की सजा ठोकी है इनको। गुजरात में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, चिंता है उनको खुद के राज्य में? किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ बता दीजिए, और किस राज्य में कार्रवाई हुई है वह बताएं। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उनके राज्य में पेपर लीक हुए थे। हाईकोर्ट में कहना पड़ा तुम लोग गलती हो, इस पेपर लीक हुआ तुम मान नहीं रहे हो। हमने 200 लोगों को जेल में ठूस दिया, आजीवन कारावास का कानून पार कर दिया राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी भड़का रहे लोगों को बैठे बैठे।
और बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। मेरे को पानी लाते हुए दिया, अरे आपने क्या दिया है? जो आपका ये फर्ज है, हमारा अधिकार था पानी लेने का, वो पानी दिया आपने। जो अंतर्राज्यीय समझौते हैं हमारे गुजरात के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, पंजाब हरियाणा तो ही है, कई जगह में पानी मिल नहीं पा रहा है, हमें चिंता उसकी है। आपने जब उद्घाटन किया था, मुझे याद है, आपको आश्चर्य होगा, नर्मदा जब पानी जब रास्ते में आया था तब सांचौर के अंदर मीटिंग करी, वसुंधरा जी ने मीटिंग करी उद्घाटन के लिए, पानी आने के उपलक्ष्य में, खुशी में नहीं। और 1 किलोमीटर दूर गुजरात साइड के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से उस पर वहां पहुंचे वो। आप बताइए, आपका झगड़ा उस पर इश्यू है, बर्बाद रास्ता में आप लोग कर रहे हो। 1 किलोमीटर उद्घाटन वो वहां मीटिंग कर रहे हैं, पानी भेजने के उपलक्ष्य में है, और यह उद्घाटन हो रहा हमारा पानी देने के उपलक्ष्य में। ये जो उनकी स्थिति थी, आज जो तुम उसके बारे में बोल गए, और गुजरात में मुझे बदनाम करते हैं। मैं प्रभारी था तो कहा नहीं, अशोक गहलोत पानी नहीं आने